तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जैम। ये इंस्टॉल कर लिया ना आप लोगों ने? गुड। स्टार्ट करेंगे यहाँ से अपाचे। और अपना एडमिन ओपन करिए। और यहाँ पर हमारा टाइम चला है 08 और हमारी लास्ट क्लास हुई थी 17 को, तो जिसमें लोग PHP सिंटैक्स डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हमारा टॉपिक चेंज हो गया था। चलिए तो VS कोड करेंगे ओपन। और यहाँ से अपना बैच टाइम। सो ये वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे डिस्कस। तो इस फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे और आज की डेट में न्यू फोल्डर बना लेते हैं फटाफट। न्यू फोल्डर, टुडे इज़ 19/01/24। और इस फाइल को हम लोग यहाँ करेंगे पेस्ट और यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। सो जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास में कि PHP सिंटैक्स जो होता है वो आपको PHP इस तरह से मेंशन करके लिखना होता है, राइट। और जो भी हमारा कोड होगा वो PHP का कोड यहाँ जाएगा। जैसे हमने लिखा PHP कोड गोज हेयर। सो PHP में जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर आपने कुछ प्रिंट करना है इंफॉर्मेशन, ठीक है, ब्राउज़र में, तो जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सो यहाँ पर आपने यूज़ करना होता है एको। और जो भी आप PHP की फाइल बनाओगे या PHP में काम करोगे तो ध्यान रखना कि जो भी आप फाइल सेव कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन डॉट PHP होना ज़रूरी है। और PHP का जो टैग होता है, ठीक है, वो आप पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो हेड में होगा या बॉडी में होगा, कहाँ पर होगा। सो जैसे सब आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा कब हमने बिल्कुल डॉक टाइप से ऊपर डिफाइन करना है, कब हमें कहाँ डिफाइन करना है चीज़ों को। बट अभी के लिए हम लोग बॉडी टैग के अंदर यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ आएंगे और जैसे कि हम कुछ यहाँ पर इसमें प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे एको। और एको में जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया लाइक हेलो वर्ल्ड, इस तरह से। तो फाइल को हमने सेव किया है, ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ से अपना डेट करेंगे चेंज, टुडे इज़ 19 और एंटर। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हेलो वर्ड हमारा प्रिंट हो गया है। अगर हम लोग कंट्रोल यू प्रेस करते तो आप देखेंगे यहाँ पर PHP का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि PHP इज़ अ सर्वर साइड। सर्वर साइड का मतलब ये होता है कि जब डेटा आपका ब्राउज़र पर रेंडर होगा तो वो सर्वर से ही पहले प्री प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए PHP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। मतलब डेटा पहले ही प्रोसेस हो गया, उसके बाद में बेसिकली आपका वो ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। ये इसका मतलब होता है। अब जब भी आप PHP का कोई कोड लिखते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी लाइन को टर्मिनेट करना है इस सेमीकोलन के साथ। नहीं करेंगे, आप आगे चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर, मतलब एरर क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है ये। तो ध्यान रखिए कि आप इसको क्लोज ज़रूर कर दें इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं कि PHP में केस सेंसिटिविटी कि भी PHP में केस सेंसिटिव होता है कि नहीं होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ PHP केस सेंसिटिविटी, SENSITIVITY। तो केस सेंसिटिविटी से हमारा मतलब है यहाँ पर कि क्या हम कैप्स में स्मॉल में कैसे भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। सो जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं हमने लिखा है एको। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BR स्टैंड फॉर ब्रेक, इस तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो चलिए एको तो जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो तो यही है। तो मैं जैसे इसको कैप्स में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने स्मॉल में लिखा और इसको मैं कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। सो हम ये चेक करेंगे क्या हमारा ये केस सेंसिटिविटी वाला मैकेनिज्म काम कर रहा है या नहीं इसमें। तो रिफ़्रेश करेंगे, बैक करेंगे और यहाँ से हम अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करके
यहाँ से आपने सेट करना है डेट इज़ 19 और ये देखिए। तो आप देख सकते हो कि एको आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो PHP में इफ़ एल्स वाइल एको ये जो जितने भी हैं आपके क्लास फंक्शंस आर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस एंड नॉट अ केस सेंसिटिव। सो आप इनको कैसे भी लिख सकते हो जैसा आप लिखना चाहो, ठीक है। बट जो सही तरीका है, जो सही अप्रोच है जिसकी हम लोग बात करें, तो वो आपका होता है स्मॉल में आप चीज़ों को डिफाइन करें। वो सबसे बढ़िया तरीका होता है काम करने का, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे वेरिएबल अगर हमें कोई यहाँ पर डिक्लेयर करना हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं PHP केस सेंसिटिविटी विद वेरिएबल। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ जाके कोई एक वेरिएबल बना लो, जैसे कि डॉलर। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं वेर लेट कांस्टेंट, यहाँ पर आपका चलता है डॉलर। डॉलर में हमने जाके यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है क्या, कलर। कलर इक्वल टू आप कोई भी कलर का नेम डाल दो, जैसे मैंने चूज़ किया रेड। तो आपने नोटिस किया अगर मेरा सेमीकोलन बंद नहीं है तो मुझे नेक्स्ट एको पर एरर दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने इसको क्लोज करना है इस तरह से। तो ये देखो आपका ओके हो गया। अब हम इस वेरिएबल को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं जैसे यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा माई कार कलर इज़ कैंडी, और यहाँ पर मुझे वेरिएबल को करना है प्रिंट। तो इतने स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ से यहाँ तक बंद कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर लगाते हैं डॉट कॉन्केटिनेशन के लिए, जैसे जावास्क्रिप्ट में आप लोग प्लस का यूज़ करते हैं, PHP में आपका डॉट का यूज़ होता है। हमारा वेरिएबल जो है उसको आपने प्रिंट कराना है, लिखें डॉलर कलर, देन उसके बाद में हमने BR को यहाँ पर इस तरह से बंद कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो अपने वेरिएबल को। अब जरूरी नहीं यही एक तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप बिना उसके भी यहाँ पर इसके साथ में ही वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हो। तो यह देख चेक करके आते हैं इसका आउटपुट, रिफ्रेश करेंगे, बैक करेंगे, और यहाँ से आप देखेंगे माई कार कलर इज़ कैंडी रेड, यहाँ पर प्रिंट हो गया हमारा। तो ऐसे आप इसमें काम कर सकते हो। ये देखो हमने फुल स्टॉप भी लगा दिया इसमें। तो ये हुआ वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका। तुषार, अब हम वेरिएबल के साथ केस को चेंज करके देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। हम यहाँ पर पूरा वेरिएबल जो है वो कैप्स में लिख देते हैं। हमने लिखा कलर, ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पर जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें एरर आने चाहिए कुछ, ठीक है। आपको एरर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट जो हमारा वेरिएबल जिस तरह से हम लोगों ने डिक्लेयर किया था अपना, अगर आप यहाँ नोटिस करें, उसी केस में हमने यहाँ पर कॉल किया है। अब ये वाले जो कलर के नाम से हमने वेरिएबल बनाया, भले से स्पेलिंग सेम, बट जो केस है इनके वो क्या है, डिफरेंट। तो इस केस में क्या होगा कि आपके जो ये दो वेरिएबल हैं ये वाले, जो कि हमारे यहाँ पर कोड में कहीं मेंशन नहीं है, तो ये आपके डिफरेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट किए जाएंगे कि भाई ये वेरिएबल जो है आपके इसमें प्रोग्राम में कहीं डिफाइंड नहीं है। सो हमें एरर का रिटर्न हो रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल कलर, अनडिफाइंड वेरिएबल कलर, क्योंकि इस नाम से हमने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है। स्पेलिंग से तो डिफाइन किया है, स्पेलिंग सेम, बट केस इज़ डिफरेंट, ठीक है। सो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि वेरिएबल जो होते हैं हमारे यहाँ पर वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। बात करते हैं कमेंट्स की यहाँ पर। तो एक फाइल को सेव एज कर लेते हैं और लिखते हैं PHP कमेंट्स। सो जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने ऑलरेडी अवेलेबल है कि कमेंट जो होता है यहाँ पर दो फॉरवर्ड स्लैश डाल के हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कमेंट डिफाइन करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं कि कैसे कैसे कमेंट हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो दो फॉरवर्ड स्लैश के साथ भी कमेंट डिफाइन होता है। आप अगर हैश लगाते हैं तो भी कमेंट हमारा डिफाइन होता है इस तरह से। और अगर आपको मल्टी लाइन कोई कमेंट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने लिखना है स्लैश स्टार, और जहाँ तक आप कोड को बंद करना चाहते हैं वहाँ जाके स्टार स्लैश, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो गए, कमेंट, ठीक है। इस तरह से आपने यूज़ करना है। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट,
इसको हमने कॉपी किया, दिस इज ऑल्सो अ सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है जी। तो ऐसे आप यहाँ पर PHP में बनाते हैं कमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब शॉर्टकट क्या होता है कमेंट डिफाइन करने का, तो कंट्रोल के साथ 2 फॉरवर्ड स्लैश, जैसे आप स्लैश प्रेस करते हो 2 फॉरवर्ड स्लैश ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं VS कोड के अंदर। तो ऐसे आप अपने कमेंट वगैरह ट्राई करके देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कमेंट्स का पार्ट। अब बात करेंगे टोटल हम लोग वेरिएबल्स के ऊपर। तो बनाइए एक न्यू फाइल, नेम रहेगा PHP वेरिएबल्स एक्सटेंशन .php। यहाँ पर आप लिख दीजिए HTML5। आप चाहें तो बूटस्ट्रैप के ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप अभी हम लोग इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग किसी डिज़ाइनिंग पर काम नहीं कर रहे। जब डिज़ाइनिंग वाला पार्ट आएगा तो हम लोग बूटस्ट्रैप का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं अपनी इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे H1 क्रिएटिंग PHP वेरिएबल्स। क्रिएटिंग कह लो या डिक्लेयरिंग कह लो, बात एक ही है। राइट क्लिक और यहाँ से करेंगे हम लोग बैक, करेंगे रिफ्रेश। ये हमारे कमेंट वाला पार्ट है, ये हमारे वेरिएबल वाला पार्ट आ गया। सो वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करें, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP और इसको आपने क्लोज करना है। तो यहाँ पर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल यूजिंग अ डॉलर सिंबल फॉलोड बाय द डिजायर्ड वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर कोई अपना नेम ले लो, जैसे कि माई वेरिएबल, वेरिएबल में मेंशन हमने किया हेलो वर्ल्ड, और इसको आपने इसको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरह से वेरिएबल अपने डिफाइन कर सकते हैं। पहले हम लोग सिंपल वाले एग्जांपल के साथ चलेंगे। यहाँ से हमने इसको किया क्लोज इस तरह से। तो यहाँ देखो डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल यूजिंग अ डॉलर सिंबल, आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाए तो उसके आगे आपने डॉलर का यूज़ करना है। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ध्यान रखना है कि नंबर से शुरुआत कभी नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब जैसे हमारे एक एग्जांपल हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, दूसरा उसके आगे हम लोगों ने अपने वेरिएबल को प्रिंट कराया हुआ है। तो हियर इज सम टेक्स्ट दैट कम्स फ्रॉम अ वेरिएबल, तो ये इसके आगे आपको यहाँ पर प्रिंट हुआ दिखाई देगा। क्या करना पड़ेगा, फाइल को कंट्रोल एस, और जैसे लोग ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे वेरिएबल का रिजल्ट में क्या डिस्प्ले हो रहा है, हेलो वर्ल्ड इसके अंदर। ठीक है, तो आप चाहें तो कोई नंबर वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, और PHP के कोड को हम लोग कितनी बार भी ओपन क्लोज करा सकते हैं। तो मैंने जैसे दोबारा से यहाँ पर लिख दिया PHP फॉर एग्जांपल, और मैं एक नया कोड अपना लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया लाइक $x इक्वल टू कोई नंबर आप यहाँ पर डिफाइन कर दो इस तरह से। ये हमने एक नंबर यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और एक और वेरिएबल बना लो लाइक $y इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया अगेन कोई नंबर, जैसे कि मैंने लिया 3 ले लो, चलो डिफ़ॉल्ट जो में आ रहा है। और इसको जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर दोगे एको में आप जाके यहाँ डिफाइन कर देंगे 5। अब 5 जो है वो क्या है, एक्स के अगेंस्ट, तो आप लिखेंगे $x प्लस $y। और जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको आउटपुट में डिस्प्ले होना चाहिए टोटल इज 8। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो जो आप जावास्क्रिप्ट वगैरह में डिफाइन करते हो। अगर मान लो मैंने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 3 मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कोई नेम लाइक जैसे कि अरीना, तो आपको पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा x प्लस वाई, तो आपको रिजल्ट दिखाई देगा यहाँ पर इस तरह से कुछ कि फैटल एरर, अनकॉट टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, इंटीजर प्लस स्ट्रिंग लिखा रहे हैं यहाँ पर। यही मैंने आपको बोला था। तो इंटीजर प्लस स्ट्रिंग को आप जोड़ नहीं सकते हो, कैलकुलेट नहीं करा सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पर, इसको सही करने के लिए आप प्रिंट कराएं एको x, और यहाँ पर आप
लिखेंगे डॉट डॉट, हम चाहते हैं दोनों का रिजल्ट अलग अलग लाइन में आ जाए। अब ये दोनों प्रिंट होंगे, 5 अलग आएगा, अरीना अलग आपको डिस्प्ले होगा इसके अंदर। तो पहले लाइन में हमने बी आर नहीं लगाया हुआ है, तो इसलिए आपको ये इस तरह से दिखा रहा है। आप चाहें तो इस बी आर की कॉपी लेके इसके आगे रख के ब्रेक करा सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर वेरिएबल वगैरह को आप डिफाइन कर सकते हो। अब इसको लिखने का ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है, हम लोग लिखें यहाँ पर एको, और एको में जाकर हम लिख देते हैं यहाँ पर डॉलर एक्स, फिर हमने लिखा एको बी आर, फिर लिखेंगे एको वाई। तो ये भी आपको सेम ही रिजल्ट अचीव करके देगा, बस आपको एक बी आर पहले और रख लेना है इससे, ठीक है। तो ये आपका काम कर जाएगा इस तरह से। तो ये होता है आपका वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका। ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे कि डॉलर का हमने इस्तेमाल करना है कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं। जैसे ही देखो माउस का पॉइंटर आ रहा है, हमें लिखा रहा है @वेरिएबल स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल के टाइप को बता रहा है कि हमारे वेरिएबल का टाइप एक्चुअल में क्या है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने अभी लिखा 5+3, और इसको हम लोग यहाँ पर कॉन्केटिनेट करा सकते हैं। ट्राई करेंगे कॉन्केटिनेशन कैसे होगा। इसमें मुझे बी आर की ज़रूरत नहीं होगी, हम सीधे लिखेंगे प्लस वाई। तो हमने यहाँ से प्रेस किया कंट्रोल एस, और ब्राउज़र में जाके हम लोग प्रेस कर रहे हैं रिफ्रेश। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा टोटल इसमें डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर कुछ मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि पैराग्राफ टैग, द फॉलोइंग एग्जाम्पल will output the sum of two variables। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है? कैलकुलेशन हो रहा है इस तरह से, ठीक है। और इस वाले एग्जांपल में जो 11 हम लोगों ने डिफाइन किया, यहाँ लिख देते हैं इन द अबव एग्जांपल द वेरिएबल $x विल, सॉरी ये तो बिलो हो गया ना, हम नीचे वाले पे हैं, होल्ड द वैल्यू 5 and the variable $y will hold the value arena। So when you assign a text value to a variable, put quotes
अराउंड द वैल्यू, विच मीन्स कि जब भी आप कोई टेक्स्ट वैल्यू किसी वेरिएबल को देंगे, ठीक है, तो उसको आपने कोट में रखना है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपने अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। कुछ और इसके वेरिएबल्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ चीज़ें। और एक तरह से ना पूरा का पूरा जो PHP है वो बेसिकली आपके जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। जो काम आप लोग जावास्क्रिप्ट में करते हो सेम काम यहाँ होगा, बस लिखने का लिटिल बिट तरीका बदल जाएगा। जैसे कि वहाँ पर हम लोग वेरिएबल वैर से डिफाइन कर रहे थे, लेट से डिफाइन कर रहे थे, कांस्टेंट से डिफाइन कर रहे थे। सो आएगा यहाँ पर भी लेट कांस्टेंट, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो वैर का काम होता है वो काम आपका यहाँ पर डॉलर के साथ होगा, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है जो हम लोग ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट से जानते हैं, लेकिन रिवीजन चल रहा है यहाँ पर एक तरीके से। तो वेरिएबल अपने अंदर डेटा को होल्ड करता है। वो प्री डिफाइन भी हो सकता है, वो यूज़र डिफाइन भी हो सकता है। अभी के सिनेरियो में हम लोग जो भी एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं वो सारा क्या है, यूज़र डिफाइन है। इसमें अभी हम लोग ऐसा कोई भी चीज़ें कॉल नहीं कर रहे हैं प्री डिफाइन वाली। लाइक जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं ना वेरिएबल का नेम इक्वल टू न्यू डेट, है ना, तो वो क्या हुआ, प्री डिफाइन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू वाला कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर अगर आपने डेट को यूज़ करना, डायरेक्ट डेट लिखोगे तो आपका डेट का मैकेनिज्म काम करेगा। और वो भी जावास्क्रिप्ट से काफ़ी रिफाइन और आसान है काम करने का तरीका इसमें। तो कुछ इस बारे में यहाँ डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक टॉपिक बना देते हैं PHP वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम like $x and $y। वेरिएबल बनाने के पीछे हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नेम ना डिफाइन करें। बट अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो तो वहाँ पर आप अपने वेरिएबल को सिस्टमेटिक तरीके से नेम डिफाइन करो कि किस वेरिएबल को हम लोग किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर्म वैलिडेशन कर रहे हो तो वहाँ पर आप XYZ के अगेंस्ट फॉर्म के फील्ड को वैलिडेट कभी मत कराओ, क्योंकि आपको पता है। लेकिन अगर आपकी एब्सेंस में किसी आपके टीम मेंबर को काम करना पड़ेगा तो उसको दिक्कत आएगी अंडरस्टैंडिंग। तो वहाँ पर आप उसको जैसे नेम है तो अगर फर्स्ट नेम आ रहा है तो F नेम लिख दो शॉर्ट में, लास्ट नेम आ रहा है तो L नेम लिख दो। मतलब डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी आप चलाते जा रहे हो, आपके लिए सही है दूसरे के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी अगर उसको देखे तो काम कर पाए। और यहाँ लिखेंगे मोर डिस्क्रिप्टिव नेम। लाइक जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिख दिया डॉलर एज, डॉलर हमने डिफाइन किया नेम, ठीक है। और क्या हो सकता है जैसे कि डॉलर टोटल एग्जाम्पल एक्सेट्रा, कुछ इस तरह से आपने डिफाइन करना है ताकि वो सभी को समझ में आए कि आपने जो भी लिखा है वो क्या है बेसिकली। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग शॉर्ट में भी लगा सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी डिफाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्राइब कर रहा हो अपना नेचर की भाई हमने क्या अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इसके रूल्स हैं, ठीक है, जिसको आपने ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर यूएल में LI का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और यहाँ पर P टैग में लिख देता हूँ रूल्स फॉर PHP वेरिएबल्स। तो क्या क्या रूल है बुलेट पॉइंट में समझेंगे। अ वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन, ठीक है, डॉलर साइन followed by the name of the variable। all the variables team ठीक है जी। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जिनका ध्यान रखना कि वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि हमने यहाँ पर $x, $y या फिर $is नेम टोटल भी
डिफाइन किया हुआ है। तो सीधा सा आपने ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग वैर लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने उसका रिप्लेसमेंट डॉलर ही यूज़ कर, ठीक है। नेक्स्ट एल में लोग डिफाइन करेंगे वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट with a letter or the underscore underscore character, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करें तो आप ऐसा भी लिख सकते हो अंडरस्कोर एक्स, एक्सेप्टेबल है, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो लेटर से शुरुआत करेंगे या फिर अंडरस्कोर से शुरुआत करेंगे हम लोग। कभी भी हमने किसी नंबर से शुरुआत नहीं करनी, बोलिए 1x 2x x1 x2 कर सकते हो, वो नहीं कर सकते आप कि वन आपने, हाँ वो पूरे प्रोग्रामिंग में ही है सिस्टम ये, किसी भी लैंग्वेज में काम कर लो नंबर से शुरुआत कभी नहीं करते। ऐसे जब हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं ना उसमें CSS में या आईडी, तो उसकी भी शुरुआत हम लोग नंबर से कभी नहीं करते, नंबर हमेशा बाद में यूज़ करते हैं, लाइक कंटेनर 1 2 3 1 कंटेनर 2 कंटेनर नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये मैं लिख दे रहा हूँ सो दैट कि हमें याद रहे। A variable name is case sensitive like $age and age are both different, मतलब ये सेम नहीं है, ठीक है, कि जो वेरिएबल का नेम है वो क्या रहेगा, आपका केस सेंसिटिव रहेगा। और यहाँ देखते हैं ये तो ठीक है। A variable name can contain letters, number and underscore, मतलब आप लेटर नंबर अंडरस्कोर कुछ भी इसमें चला सकते हो। और क्या आ सकता है, जैसे कि वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, ठीक है, या केस सेंसिटिव तो हमने मेंशन कर लिया। आप लिखो अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन only contain alphanumeric, ठीक है, कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर लाइक A to Z या फिर 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, ठीक है। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। तो जैसे कि आपको इस स्टेटमेंट में क्लियर हो रहा है, मैंने आपको यहाँ भी बताया कि आप जब भी शुरुआत करें किसी वेरिएबल का तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब ये हुआ कि पहले टेक्स्ट देन नंबर, ठीक है, नंबर पहले कभी नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी आपके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका आपने बेसिकली ध्यान रखना है, और ये यहाँ नहीं हर जगह काम करेगा। बाकी में क्या होगा, डॉलर की जगह पर वैर हो जाएगा, यहाँ पर आपका यही वाला पार्ट चलेगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये आपके इसके अंदर आपका लॉजिक भी है, इसके अंदर आपका मतलब क्या कहते हैं उसको, थ्योरी पार्ट भी है, ठीक है, ट्यूटोरियल कह लो थ्योरी कह लो, दोनों चीज़ आपकी इसके अंदर कवर अप कर दी हमने। चलिए और देखेंगे इसके अंदर। PHP वेरिएबल टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग डिफाइन करेंगे पैराग्राफ। PHP सपोर्ट द फॉलोइंग डेटा टाइप्स, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ डेटा टाइप, यहाँ लिखो
डेटा टाइप्स। तो लिखेंगे यहाँ पर यूएल, यूएल में एल आई। तो जैसे कि स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, फ्लॉट होता है, बुलियन होता है, एरे होता है, नल भी होता है, आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ये सारी चीज़ आपके वेरिएबल टाइप में आती हैं। ठीक है, मतलब इन सभी के अगेंस्ट अब जैसे हमें कोई एरे बनाना है तो मैं लिखा लाइक डॉलर स्टूडेंट इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में, मेन ब्रैकेट में हमने लिख दिया स्टूडेंट का सबका नेम। तो क्या एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू आ गई ना, अभी हम लोग सिंगल वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इंटीजर और स्ट्रिंग का एग्जांपल अभी हम लोग देख चुके हैं। फ्लॉटिंग क्या होता है, अगर कोई वैल्यू आपके पास डेसिमल में है, ठीक है, तो फ्लॉटिंग हो गया। बुलियन वैल्यू यानी कि ट्रू या फॉल्स। नल तब यूज़ होता है जब आपका कोई नल और वाइड हो जाए वेरिएबल, मतलब कि उसकी कोई रिजल्ट ना आए, ज़ीरो एग्जांपल के तौर पर। ऑब्जेक्ट होता है क्लास बेस्ड, यानी कि जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा एक प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट हमारा हो गया लाइक एग्जांपल के तौर पर एक फैब्रिक है, कोई टी शर्ट है फॉर एग्जांपल। अब उस ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके साइज़, उसके कलर, है ना, उसके कलर, उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है कि भाई कलर के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स मेरे पास प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट साइजेज हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का ऑब्जेक्ट में सब ऑब्जेक्ट बन जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो ध्यान रखना जब इंटरव्यू वगैरह में आप बैठें तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि पीएचपी में डेटा टाइप्स क्या क्या है हमारे पास। तो स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लॉट, बुलियन, नल, एरे एंड ऑब्जेक्ट। एक और बाद में नया इंट्रोड्यूस होता है रिसोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये भी आपका एक टाइप दिया हुआ है इसके अंदर। तो मान लो कि मुझे डेटा का टाइप गेट करना हो, तो कैसे पता चलेगा, कैसे गेट होगा? तो गेट द टाइप ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे, यू कैन यूज द गेट टाइप फंक्शन टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप। तो कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि पीएचपी, और यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, और एक है हमारे पास इंटीजर, एक हमारे पास फ्लॉट, एक हमारे पास एको द स्ट्रिंग द टाइप ऑफ गेट टाइप, इसमें लोग निकालेंगे। बी आर ये हमारा इंटीजर का निकाल देगा, ये हमारा फ्लोटिंग का निकाल देगा। और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लाके रख देता हूँ। तो यहाँ से हमने इसको किया कंट्रोल एस, ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आप नोटिस करें क्या लिखा है, द स्ट्रिंग हेलो वर्ड इज अ टाइप ऑफ string, the integer 27 is type of integer, the float 27.45 is a type of double लिखा है। ये होता है फ्लॉटिंग या डबल बेसिकली हमारा। तो इस जावास्क्रिप्ट हम लोग फ्लॉट के नाम से जानते हैं, पीएचपी उसको हम लोग डबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक मेथड तो हो गया गेट टाइप, दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसको पता लगाने का, आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेरिएबल डंप। वेरिएबल डंप में मैं जाके यहाँ पर वेरिएबल कॉल कर दे रहा हूँ अपना डॉलर स्ट्रिंग, ये हमने वेरिएबल बनाया था ना ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके आगे लिख देता हूँ क्या, बी आर। ऐसा हमने डिफाइन किया। तो क्या लिखा रहा है, स्ट्रिंग है हमारा डेटा टाइप, इसके अंदर 11 की लेंथ है, और क्या लिखा हुआ है इसमें, हेलो वर्ल्ड, यही लिखा था हमने। काउंट करो 1 2 3 4 5, वाइट स्पेस इज 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो दूसरा तरीका है चेक करने का। ऐसे मैं फिर से चेक कर सकता हूँ, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ मैंने इसको किया क्लोज, और मैं यहाँ से एक नया वेरिएबल प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ INT बोले तो इंटीजर, और ये मैंने डिफाइन किया फ्लॉट। तो देखो सबका पता लगा लिया उसने,
कौन इंटीजर है, कौन फ्लोट है, कौन क्या है, ठीक है। तो गेट टाइप भी एक तरीका है डेटा का पता निकालने का। दूसरा वेरिएबल डंप भी होता है डेटा का, अगर आपने कुछ कंफर्मेशन लेना है तो ऐसे ही मैं अलग अलग यहाँ पर अपने वेरिएबल बना के यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये तो मैंने चलो 3 वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया था, अगर मुझे डायरेक्ट ही चेक करना हो तो क्या तरीका है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और मैं यहाँ जाके डिफाइन कर देता हूँ वेरिएबल डंप, और मैंने इसमें एक वैल्यू लिख दिया क्या, ट्रू। तो बुलियन हो गया, ट्रू या फॉल्स चलता है बुलियन में। दूसरा मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया एक एरे। एरे कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना एरे, इसमें जाकर मैंने डिफाइन किया जैसे 2 5 15 कुछ भी वैल्यू डाल दो रैंडमली ऐसे। एक और मैंने वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन किया, उसको मैंने लिख दिया जाके नल, ठीक है। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके देखो। देखो सारे आ गए। फ्लॉट तक हमने डिफाइन किया था, बुलियन मैंने डिफाइन किया था भी, मैंने सिर्फ ट्रू लिखा था, उसने पता लगा लिया बुलियन वैल्यू है, तो उसने वुल मुझे रिटर्न किया। एरे देखो उसने पता लगा लिया, यहाँ से इसने नल वैल्यू को ट्रेस कर लिया। तो इस तरह से आप अपना चेक कर सकते हो। तो ये होता है वेरिएबल डंप। अगर किसी वेरिएबल में डेटा है ऑलरेडी तो आप वेरिएबल को कॉल करोगे, नहीं है तो लिख के पता लगा लो कि वो डेटा का टाइप क्या है। और गेट टाइप जो होता है ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रिटर्न करेगा, ऐसे रिटर्न नहीं करेगा। तो गेट टाइप में हमने निकाला स्ट्रिंग इंटीजर डबल, यहाँ पर हमें जो आ रहा है रिजल्ट वो डिफरेंट तरीके से हमें डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से काम चलता है हमारा। चलो assign a value to a variable हमने कहा $x इक्वल टू, और इसको हमने प्रिंट करा लेना है एको, क्या लिखेंगे यहाँ पर ओनली $x। अगर डेटा आपके पास किसी वेरिएबल में है, ठीक है, तो आप कोट में नहीं, यहाँ वेरिएबल को कोट में कॉल नहीं कराएंगे, आपने यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू कोट में डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। असाइनिंग अ मल्टीपल वैल्यू टू ए वेरिएबल, तो ये भी एक तरीका है। नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे $x इक्वल टू $y इक्वल टू $z इक्वल टू, हमने यहाँ पर सेट कर दिया एपटेक लिमिटेड, चेंज कर देंगे, यहाँ पर जी कर दो, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसको। अब आप यहाँ देखो आपका रिजल्ट क्या था। हमने x इक्वल टू वाई इक्वल टू जी लिखा है, यानी कि तीनों वेरिएबल की वैल्यू जो है वो एपटेक लिमिटेड है। तो देखो एक झटके में आपने तीनों का काम कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अलग अलग वेरिएबल को एक ही वैल्यू पास करनी होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से अलग अलग ना डिफाइन करके $x $y करके आप इक्वल 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 करके एक बार वैल्यू डाल दोगे। तो आपने इस तरह से 2 लाइनें सेव कर ली।
जैसे क्या आप एंटर, कहीं भी हम वेरिएबल जेड डालेंगे तो वो ऐप टैग ही हाँ रिवील करेगा। रिवील करेगा। ठीक है, इस तरह से। और जैसे सर हमने वेरिएबल में अभी हमने जैसे वेरिएबल जी में हमने हम्म ऐप टैग नीडेड डाल दिया, हम्म अब इसमें दूसरा डालना हो तो। जी के अगेंस्ट, हाँ। हाँ तो आप जी को दोबारा से रीडिक्लेयर कर लो कहीं पर भी। मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू अरीना मल्टीमीडिया, अभी तक हमने मल्टीमीडिया कहीं यूज़ नहीं किया। एको कर लेंगे डॉलर जी, यहाँ ये तो रीअसाइन करना है। ठीक है, तो पीएचपी में जो आपका डॉलर होता है ना वो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का वैर है, जिसको हम लोग वैल्यू बार बार रीअसाइन कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर रीअसाइन कर सकते हो, चलेगा इसके अंदर। मतलब दोनों वैल्यू पास करेगा। हाँ, अब लोग बात करेंगे पीएचपी में न्यू पीएचपी वेरिएबल्स स्कोप। यहाँ लिखेंगे HTML5 स्कोप। So in PHP, variables can be declared anywhere in the script. ठीक है, the scope of variable is the part of the script where the variable can be used या referenced. ठीक है, सो यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे अगेन PHP has 3 different variable scope. UL LI, जैसे कि एक होता है हमारा लोकल, फिर होता है हमारा ग्लोबल, और थर्ड होता है हमारा स्टैटिक। तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्कोप्स हैं। लोकल, जैसे कि आपने जहाँ डिफाइन किया वहीं पर उसको यूज़ कर लिया। ग्लोबल, आपने किसी फंक्शन के बाहर डिफाइन किया लेकिन फंक्शन के अंदर जाके आपने उसको यूज़ किया। स्टैटिक, यानी कि मैंने अपने वेरिएबल में स्टैटिक वैल्यू को ही पास किया। तो तीनों के एग्जांपल हम लोग देखेंगे किस तरह से बेसिकली काम करती हैं। तो पहले देखते हैं ग्लोबल एंड लोकल स्कोप। लोकल स्कोप, a variable declared outside a function has a global scope and can only be accessed outside a function. ठीक है, तो ग्लोबल स्कोप जो होता है हमारा, वो वैसे तो कैप्स में लिखते हैं इसको, ग्लोबल
स्कोप। ठीक है, तो चलिए ट्राई करके देखें किस तरह से हमारा काम करेगा। तो मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर लेना है, जैसे कि $x लोकल वेरिएबल एक्सेसिबल ओनली इनसाइड दिस ब्लॉक। ठीक है, एको वैल्यू ऑफ x आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ये जो मेरा भी वेरिएबल है, मैं इसको भी बोलता हूँ कि ये जो है ये भी मेरा ग्लोबल स्कोप में है, ग्लोबल स्कोप। अब मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन मैंने यहाँ पर बना लिया प्रिंट अंडरस्कोर x। ठीक है, अब मान लो कि अगर आप यहाँ पर इसको प्रिंट करने जाओगे, ठीक है, चलिए, तो यहाँ आते अपनी फाइल में और बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ज़रा ध्यान से देखिए, हमारा एक वेरिएबल है जो क्या है, फंक्शन से बाहर है, ग्लोबल स्कोप में है। अब इसको हमने एक फंक्शन डिफाइन, जैसे जावास्क्रिप्ट में लोग डिफाइन करते थे माई फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्राम मुझे ऑटोमेटिक ने सजेस्ट किया कि प्रिंट अंडरस्कोर x, मतलब मान लो कि हमारा x जो है हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ x इनसाइड फंक्शन जब आप लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, ग्लोबल्स। अगर मैं इसको यूज़ ना करूँ और मैं डायरेक्ट जाके मैं लिख दूँ $x। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, अनडिफाइंड वेरिएबल $x, क्योंकि वो वेरिएबल फंक्शन में नहीं है, फंक्शन के बाहर है। अगर वो फंक्शन के अंदर होता तो वो आपका चल जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे रहने दूँ और मैं इस वेरिएबल को लाके, चल पहले कंट्रोल एस करके चला के देखो, तो क्या लिखा है, अनडिफाइंड वेरिएबल। और अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, प्रिंट हो रहा है, तो ये कहाँ हुआ, लोकल, ये कहाँ पर हुआ, ग्लोबल। ये अंदर वाला है, यानी कि जहाँ पर कॉल हो रहा है अगर उसके क्लोज कहीं लिखा हुआ है, चाहे वो फंक्शन में हो या फंक्शन के बाहर हो। ठीक है, तो ये होता है आपका लोकल, यानी कि यहाँ लिखा, यहाँ का यहाँ यूज़ हो गया। तो ज़रूरी नहीं इस चीज़ को करने के लिए मुझे कोई फंक्शन रखना पड़े, बट मैं आपको ग्लोबल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्लोबल के केस में क्या होता है कि आपका वेरिएबल बाहर डिक्लेयर होता है और हम लोग अंदर उसको यूज़ करते हैं। तो उस केस में इंस्टेड ऑफ दिस आपने इसका यूज़ करना है। ये वाला काम आपका नहीं करेगा। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ x इनसाइड फंक्शन क्या है यहाँ पर, जैसे कि 5, to access a global variable from within a local function you need to use the following syntax: dollar globals variable का name, for example we want to display the value of $x using print x। ठीक है, पूरा एग्जांपल समझ में आ रहा है लिखा हुआ। तो अगर आपने बाहर कोई वेरिएबल डिफाइन किया किसी फंक्शन से, तो आपने हमेशा उसको इस तरह से यूज में लेकर आना है। ठीक है, तो पहले आपको अपना डेटा का टाइप बता देना, भाई मेरा जो डेटा का टाइप है वो क्या है, ग्लोबल है, तो वो काम कर जाएगा। बात करते हैं लोकल स्कोप की। हमने इसको नेम दिया प्रिंट वाई, प्रिंट वाई
वेरिएबल नेम क्या है, वाई, बट ये अब कहाँ है, लोकल स्कोप में, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, वाई। अब आपका यहाँ पर हमने, वेरिएबल ग्लोबल में आएगा। हाँ, ये हमने डायरेक्ट डॉलर वाई से यूज़ करना है, वैल्यू ऑफ वाई इनसाइड फंक्शन, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आपका लोकल एंड ग्लोबल काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए रखेंगे इतना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे कंटिन्यू।